किसान भाइयों, आज की यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है दोस्तों। दिसंबर की ठंड में जहां कुछ ज़्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि खेतों में क्या लगाया जाए, वहीं कुछ समझदार किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो समय को पहचान कर दोस्तों फसल लगा देते हैं और वही आगे चलकर सबसे ज़्यादा फायदा करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अगेती भिंडी की खेती के बारे में। पूरा A to Z जानकारी, शुरुआत से लेकर के अंत तक, खाद बीज दवाई, कहाँ से लाना है बीज, कैसे बेचना है, वहाँ तक पूरा डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। भिंडी एक ऐसी फसल है दोस्तों, अगेती भिंडी, जो अगर दिसंबर में लगा दी जाए, यानी कि अगर आप दिसंबर के महीने में लगा देते हैं दोस्तों, तो आगे चलकर इसकी जो कीमत है एकदम आसमान छू देती है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त कीमत मिलता है, खास करके शुरुआत में जब मार्च अप्रैल का महीना शुरू होता है उस टाइम में। और जो किसान भाई दिसंबर में भिंडी लगाते हैं वो तो अप्रैल और मई की गर्मी में मार्केट में छा जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उस टाइम मार्केट में भिंडी की कमी होती है दोस्तों। क्योंकि अगर अभी लगा लेते हैं दिसंबर के महीना में तो उस टाइम में कमी होती ही है दोस्तों। अगर जनवरी फरवरी में आप लगाते हैं तो जाहिर सी बात है मार्च अप्रैल में जो आपको भिंडी कहीं नहीं मिलेगी। उस टाइम में अगर आप मार्केट में लेके आते हैं दोस्तों, बाजार में अपना भिंडी को लाते हैं, तो आपकी जो भिंडी है वो छा जाएगी दोस्तों। उस टाइम में भिंडी की कमी रहती है दोस्तों और दाम दुगुना तीन गुना आपको मिल जाता है। इस वीडियो में मैं दीपक, आपका अपना साथी, अपने चैनल हुदार फार्मर, आपको भिंडी की खेती का ऐसे ज्ञान देने वाला हूँ दोस्तों, ऐसे जानकारी देने वाला हूँ जिसे सुनकर आप बोलेंगे कि यही चाहिए था हमें, यही वीडियो ही चाहिए था, यही वीडियो को हम खोज रहे थे भाई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हुदार फार्म चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारा जो वीडियो है उसको आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खेती से जुड़ी वो राज आपको बताए जाते हैं दोस्तों जो किसानों को कर्ज से बाहर निकाल देती है, कर्ज से निकाल देती है दोस्तों, और बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी देती है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी आज की खास वीडियो को। अगेती भिंडी की खेती दिसंबर में क्यों लगाएं, कैसे लगाएं और कितना मुनाफा इससे होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दिसंबर में अगेती भिंडी लगाना क्यों ज़्यादा जरूरी है, फायदे का सौदा क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों दिसंबर का जो महीना है वो ठंडा का पीक टाइम रहता है दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त ठंडा पड़ती है इस टाइम में दिसंबर में। और भिंडी एक गर्मी पसंद करने वाली फसल है, भिंडी को गर्मी पसंद है और महीना है एकदम ठंडा का। लेकिन अगर आप इसे दिसंबर में सुरक्षित तरीके से दोस्तों नर्सरी या फिर पॉली हाउस या फिर टर्नल, आप देख सकते हैं वीडियो में, इस टाइप से प्लास्टिक का टर्नल के अंदर अगर आप तैयार करते हैं दोस्तों, तो जैसे ही फरवरी मार्च की गर्मी आती है दोस्तों, आपकी भिंडी पूरी ताकत के साथ बढ़ना शुरू कर देती है, यानी कि पूरा ज़बरदस्त जोर लगाती है आपकी भिंडी खुद बाहर आने के लिए दोस्तों। दूसरे किसान भाई जब तक सोच अब भिंडी हमें लगा देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए, ऐसे वो सोच रहे होते हैं, तभी तो दोस्तों ठंड मार्च महीने में लगाते हैं। यानी कि ठंडा है, वो सोचते रहते हैं अभी ठंडा है, कुछ दिन के बाद लगाएंगे, फरवरी आने दो उस टाइम में लगाएंगे, मार्च आने दो उस टाइम में लगाएंगे। वो जब तक सोचते रहते हैं दोस्तों, तब तक आप अपना जो मार्केट, अपना जो बाजार है वहाँ पर अपना जो भिंडी है उसको सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो किसान भाई दिसंबर में नर्सरी डाल देता है दोस्तों, वे अप्रैल से तुड़ाई शुरू कर देता है, मार्च का लास्ट तक ही शुरू हो जाता है तुड़ाई। और भाई अगर अप्रैल मई में भिंडी के दाम आधे नहीं दोस्तों डबल ट्रिपल मिलता है, उस टाइम आप देखते होंगे मार्केट में किस टाइप से भिंडी का जो मांग है बहुत कम रहता है और मांग बहुत अधिक रहता है। यानी कि भिंडी कम मिलती है बाजार में और मांग बहुत अधिक मिलती है, जिससे जो नॉर्मल रेट है दोस्तों उसका दोगुना तीन गुना तक आपको इससे फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि 40 से 50 रुपया तो ये आराम से बिकती है दोस्तों, लेकिन कई जगह पर ये 60 से 80 रुपया भी मिलना शुरू हो जाती है। दिसंबर वाली जो भिंडी है दोस्तों, उसको लगाने के फ़ायदे के ऊपर हम लोग बात करें तो पैदावार जल्दी आते हैं, इसमें फल बड़े होते हैं, मुलायम होते हैं और कीट बहुत कम आते हैं दोस्तों। और मार्केट में कमी होने के वजह से दोस्तों, मार्केट में कमी होने के दिनों में आपका माल अधिक बिकता है। यानी कि मार्केट में अगर कमी है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आपका भिंडी बिकेगा ही, वो भी आपके रेट में। जो आप रेट दोगे, जो आप रेट बोलोगे, वो रेट में व्यापारी आपसे लेगा, या फिर जो भी आपका जो कस्टमर है वो आपसे लेगा। शुरुआती सीजन का दोस्तों ये प्रीमियम रेट मिलता है आपको, यानी शुरुआत में अगर अगेती अब भिंडी अभी लगाते हैं तो शुरुआत में जब प्रीमियम रेट आप पकड़ते हैं दोस्तों, तो 60 से 80 रुपया वो रेट आपको मिलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त फायदा इससे होने वाला है दोस्तों। रेट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन फसल रोग कीट से भी कम लगता है। यानी कि जो अन्य फसल है दोस्तों, अन्य जो कीट लगते हैं वो भिंडी में दिसंबर की ठंडा में दोस्तों पाला लगता है, उस टाइम में रोग कीट कहाँ लगे। रोग और कीट से दोस्तों आपको
कम परेशानी होता है। इसलिए समझदार किसान भाई, आप भी समझदार है क्योंकि आपके कमेंट से लगता है दोस्तों, आप जो कमेंट करते हैं उससे लगता है कि आप काफ़ी समझदार है, बहुत कुछ आप बताना चाहते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से बहुत कुछ अन्य किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, जिससे लगता है कि आप बहुत अच्छे समझदार किसान भाई है। और दिसंबर में अगर नर्सरी डाल देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग नर्सरी अगर डाल दे रहे हैं तो फरवरी में रोपाई करके बड़ा फायदा आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगेती भिंडी के बीज हम लोग बात करेंगे जो देसी हो जाता है, और फिर जो हाइब्रिड किस्म है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो भाई कौन कौन से बीज ले, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आपको बताए कि कमेंट के माध्यम से वो बताते हैं बीज के प्रकार, यानी कि ये बीज काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे हम बता रहे हैं आपको कि देसी किस्में के ऊपर, तो देसी किस्में स्वाद में बेहतरीन होती है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट रहता है और रोगों को अच्छी तरह झेल देती है, आराम से झेल देती है दोस्तों रोग को। और सबसे लोकप्रिय जो किस्में हैं दोस्तों वो है पूसा का सावनी है, कन्याकुमारी है और पूसा का माखन है दोस्तों। पूसा का जो माखन है दोस्तों बहुत कोमल भिंडी होती है। देसी बीज की हम लोग बात करें दोस्तों, ये सारे देसी बीज है। इसके रेट की बात करें तो 150 से 250 रुपये प्रति किलो या फिर क्विंटल के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते रहता है, यानी कि 15,000 या 20,000 के आसपास, 25,000 कुंटल के आसपास मिलता है। तो अगर जो छोटा पैकेट आता है वो 150, 200, 250, 300 अलग अलग बाजार में दोस्तों अलग अलग जो क्वालिटी है। देसी किस्मों की बात करें, देसी बीज की कीमत की हम लोग बात करें दोस्तों तो 150 से लेकर 250 रुपये प्रति किलो, ये क्वालिटी के हिसाब से जो रेट है मार्केट है उसके ऊपर निर्भर करती है दोस्तों। और हाइब्रिड किस्मों की हम लोग बात करें दोस्तों तो अगेती और व्यावसायिक जो खेती के लिए यूज किया जाता है यही सबसे बढ़िया रहता है दोस्तों। जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो बढ़िया रहती है, तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों, ज़्यादा फूल भी आती है और ज़्यादा फल भी देती है। तो टॉप हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो वहाँ पर वैरायटी के ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाद में बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि आपने वैरायटी के ऊपर हमने कुछ बताया ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, माहिको MH करके 10 एक वैरायटी आता है, वो भी ज़बरदस्त उत्पादन के साथ ज़बरदस्त फूल आती है। और जो साहिब करके आता है दोस्तों S701 करके, वो भी वैरायटी काफ़ी अच्छा रहता है। फिर वी नीडू करके एक वैरायटी आता है जो NS 777 वैरायटी है, वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर कावेरी का F1 करके आता है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा वैरायटी है। और फिर एडवांटा का भिंडी 203 आता है दोस्तों। ये सारा जो वैरायटी है हाइब्रिड बीज है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है दोस्तों। हाइब्रिड बीज की कीमत की हम लोग बात करें दोस्तों, जो नॉर्मल कीमत, जो नॉर्मल बीज होती है उससे ये कीमत कहीं ना कहीं बढ़कर मिलती है। जहां 150, 200, 250 में मिलती थी देसी बीज, वहीं हाइब्रिड बीज की बात करें दोस्तों तो ये 1500 से लेकर के 2500 प्रति किलो 1 एकड़ के हिसाब से मिल जाते हैं। लगभग 3 से 3.5 किलो बीज 1 एकड़ में लग जाता है दोस्तों। तो अगर आप 3 kg के आसपास ले रहे हैं तो वही आपका 6-7 हज़ार 8 हज़ार के आसपास आपका बीज में खर्चा हो जाता है। भिंडी लगाने के कुछ तरीके के ऊपर बात करें दोस्तों, क्योंकि दिसंबर से लेकर के पूरा ये प्रोसेस रहता है दोस्तों, दिसंबर का जो महीना है उसके लिए रहता है। तो दिसंबर में डायरेक्ट बोना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। डायरेक्ट अगर आप बुआई कर देते हैं, रुपाई कर देते हैं तो आपका जो भिंडी है दोस्तों उसमें जो पाला लगने का जो समस्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए दिसंबर में आप 2 तरीके अपना सकते हैं दोस्तों। एक तरीका अपनाएं, जैसे कि एक तरीका हो जाता है आपका पॉली हाउस में या टर्नल में नर्सरी बना करके ये करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीका माना जाता है दोस्तों। आप ट्रे में या आप कोकपीट या अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद का उपयोग करके आप उसमें नर्सरी करते हैं। फिर नर्सरी को जब तैयार हो जाएगा, जैसे दिसंबर में अगर नर्सरी कर रहे हैं दोस्तों तो जनवरी के आसपास जब रुपाई करते हैं नर्सरी से उखाड़ करके, उस टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ लेती है दोस्तों। और तापमान की हम लोग बात करें तो 20 से 25 डिग्री तापमान काफ़ी अच्छा रहता है भिंडी के लिए। और बीज को दोस्तों 5 से 6 घंटा हल्का गुनगुना पानी में आपको भिंगा करके रखना है। उसके बाद 6 से 7 दिन में जब अंकुरित आ जाएगा दोस्तों तो नर्सरी को 12 से 15 दिन तक आप चलाते रहना है। और जब पौधा में 2-3 पत्तियां आने वाला हो जाए दोस्तों तो फरवरी की शुरुआत में, दिसंबर के जनवरी की लास्ट तक में खेतों में आप रोपाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा तरीका की हम लोग बात करें तो आप पॉली मल्च पर भी आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं दिसंबर के लास्ट तक में। तो बेड उठा करके आपको 1 से 1.5 मीटर चौड़ा आपको बेड मार लेना है और 25 माइक्रोन की काली मल्च आपको बिछाना है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इस टाइप से काली मल्च आपको बिछा करके ड्रिप उसमें लगा देना है और 40 से 45 सेंटीमीटर दूरी पर आपको छेद करके 2-2 दाने ऐसे करके उसमें डाल देना है। फिर हल्की सिंचाई आपको करना है दोस्तों। दोनों में फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो मिट्टी है वो गर्म रहती है और जो गेहुआ जो पीला मोजेक रोग आता है दोस्तों वो काफ़ी कम इसमें पकड़ता है और शुरुआती ठंड का जो असर है दोस्तों वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
उत्पादन भी तेज आता है दोस्तों अब बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई भिंडी को दोस्तों पाला लगने से कैसे बचाया जाए। ये बहुत सारे किसानों के मन में भी आ रहा है, बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उनको बताना चाहेंगे दोस्तों कि दिसंबर जनवरी में सबसे बड़ा डर रहता है पाला का, पौधा को जला देता है दोस्तों। ये जो हल्की ऊपर जो हल्की बारिश टाइप से जब आती है वो पूरा पौधा को जला देता है दोस्तों। उसकी बचाव के लिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो पौधे के चारों तरफ आपको घास फूस या फिर पुआल को आपको हल्की परत के रूप में उसको ढक देना है। सुबह सुबह जब खेत में आप हल्की सिंचाई कर दे दोस्तों, उससे भी दोस्तों पाला से बचा जा सकता है, जिससे तापमान जो है संतुलित रहता है सुबह सुबह सिंचाई करने से। फिर नर्सरी को दोस्तों प्लास्टिक से ढक करके आपको रखना है। नर्सरी जब प्लास्टिक से ढका हुआ रहेगा दोस्तों तो तापमान कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाएगा। फिर अगर आप खेत आपके नज़दीक में है दोस्तों तो खेत में जा करके सुबह में आपको धुआं करना है, यानी कि स्मोकिंग करना है दोस्तों। धुआं करना, कुछ भी पराली हो गया या फिर जो भी आपके आसपास जो खरपतवार है उसको आप सुखा करके रखें, उसको भी जला सकते हैं। या फिर दोस्तों जो घास निकल रहा है उसको भी आप जला सकते हैं। अगर पत्ता आपके आसपास में है तो आप उसको भी जला सकते हैं। और रात में दोस्तों यानी कि 3-4 बजे, 4 बजे, 5 बजे के आसपास जब आपको टाइम मिलता है सुबह में, उस टाइम में ये चीज़ आपको जलाना है दोस्तों। पॉली मल्च हमेशा उपयोग आपको करना है, जिससे कि जो तापमान हो नियंत्रित रहे और पाला लगने का जो समस्या है दोस्तों वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। हवा बंद क्षेत्रों में पौधे को आपको बिल्कुल भी नहीं तैयार करना है दोस्तों। अगर वहाँ पर पूरा पैक करके अगर आप पौधा को यानी कि नर्सरी को तैयार कर रहे हैं तो जो नर्सरी का जो ग्रोथ है दोस्तों वो तो रुक जाएगा, साथ ही उसको जब धूप नहीं लगेगा दोस्तों, हल्की धूप नहीं मिलेगा तो उसका जो ग्रोथ है वो तो रुकेगा ही, साथ ही वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हवा बंद क्षेत्रों में आपको नर्सरी तैयार बिल्कुल नहीं करना है भाइयों। ये उपाय आपको फसल बचा करके करोड़ों का नुकसान बचा सकता है दोस्तों। आप फसल भी बचा सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं दोस्तों इन तरीकों को अपना करके। दोस्तों अगेती भिंडी में लगने वाले कुछ बड़े रोग और कीट दवाई के ऊपर हम लोग बात करें तो भिंडी की सबसे आम दिक्कत होती है दोस्तों जो पीला मोजेक वायरस आता है उसके ऊपर में। इसका जो कारण है वो दोस्तों सफ़ेद मक्खी के वजह से ये फैलता है। और दवाई के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों तो इमिडाक्लोरोपीड 17.8% आपको हर 2 से 3 मिलीलीटर प्रति जो 15 लीटर का टैंक आता है दोस्तों उसमें डाल करके आपको स्प्रे करना। कुछ इस प्रकार से आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप थाइमेथोक्साम का 2 ग्राम प्रति लीटर आप डाल करके जो 15 लीटर का जो टंकी आता है उसमें भी आप डाल करके स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों जो सफ़ेद मक्खी यानी कि पीला मोजेक वायरस के बारे में। अब दोस्तों एक दूसरा इसमें बीमारी लगता है वो है फल छेदक कीड़ा। उसका दवाई के हम लोग बात करें दोस्तों तो उसमें स्पाइनोसेड करके एक आता 45% सी, उसको दोस्तों 2 मिलीलीटर प्रति लीटर जो 15 लीटर का जो टंकी आता है उसमें आपको डाल करके स्प्रे करना है। उसके साथ ही एनपीवी स्प्रे आपको करना है, जो ऑर्गेनिक विकल्प आ जाता है दोस्तों उसके लिए ये रहता है। उसके बाद तीसरा जो इसमें बीमारी लगता है दोस्तों जो है एफिड जासिड थ्रिप्स का, यानी कि उसका दवा की हम लोग बात करें दोस्तों तो असिटामिप्रिड करके एक दवा था उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर फिनोप्रिल करके एक दवा था उसका भी आप स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप इसमें पत्तों में फफूंदी या झुलसा रोग जब पकड़ लेता है उसकी दवाई के ऊपर हम लोग बात करें तो हेक्सानोलोजोल करके एक दवाई आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप मैंकोजेब 75% का आप स्प्रे आप ऐसे कर सकते हैं। तो भाई भिंडी में एक बात आपको ध्यान रखना है, कीटनाशक का छिड़काव हमेशा सुबह 7 से 10 बजे करना है या फिर आपको शाम में करना है, तभी असर होगा दोस्तों। अगर आप दोपहर में कर देते हैं 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तो बिल्कुल असर नहीं करेगा। एकदम सुबह 7 से 8, 10, 9, 10 बजे तक आपको करिए देना है दोस्तों। 1 एकड़ में लागत और पैदावार की हम लोग A to Z कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग बात करें तो अब बात आती है दोस्तों सबसे ज़रूरी हिस्सा की, जो किसान भाई हमेशा पूछते हैं कि दीपक भाई पैसा कितना लगता है और कितना इससे निकल जाता है, यानी अगेती भिंडी में कितना खर्चा हो जाता है और इससे मुनाफा हमारा कितना निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों 1 एकड़ की कुल लागत यानी कि लगभग 35,000 से लेकर के 45,000 तक लगता है, जिसमें शामिल है दोस्तों जुताई जो 3,000 के आसपास इसमें पड़ जाता है, और बेड और मल्चिंग जो आपको बताया कि काले जो आती है दोस्तों प्लास्टिक का जो सीट यानी कि काला जो मल्चिंग आता है उसको अगर आप करते हैं बेड मार करके तो ये 12 से 14 हज़ार का खर्चा उसमें आ जाता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों बीज की मात्रा की हम लोग बात करें तो 3 से 3.5 किलो का अगर आप बीज लगा रहे हैं तो 3,000 से लेकर के 6,000, 7,000, 8,000 तक 9,000 तक ये खर्चा चला जाता है दोस्तों। ये अलग अलग जो
क्षेत्र है वहाँ अलग अलग रेट में हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन बहुत जगह पर दोस्तों ये रेट लग ही जाता है। उसके साथ ही खाद और उर्वरक की हम लोग बात करें दोस्तों तो 6,000 के आसपास इसमें खाद भी लग जाता है। और दवाई स्प्रे की हम लोग बात करें तो 4 से 4,500 के आसपास इसमें दवाई स्प्रे में खर्चा हो जाता है दोस्तों। मजदूरी की कुल लागत की बात करें दोस्तों तो सब जगह पर अलग अलग मजदूरी रेट होती है। कहीं पर 200 में, कहीं पर 250 में, कहीं पर 300 में मजदूरी मिलता है दोस्तों। आपके क्षेत्र में क्या मजदूरी रेट चल रहा है दोस्तों, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किस क्षेत्र से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर 300 रुपया मजदूरी चलता है, 250 300 ऐसे चलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से ये 300 के आसपास चल रहा है, 300 350 के आसपास चल रहा है। तो मजदूरी रेट कहीं ना कहीं सब जगह पर अलग होती है, जिसकी वजह से मजदूरी जो रेट है वो 6,000 के आसपास लग जाता है दोस्तों हर एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों दिसंबर वाली जो भिंडी है उसमें लागत थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ठंडा के वजह से दोस्तों इसमें जो रख रखाव या फिर इसको जो बचा करके यानी पाला लगाने से बचा करके जो खर्चा आता है, दवाई में जो खर्चा आता है, उसके वजह से रेट काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन जब निकलता है दोस्तों फरवरी मार्च के बाद, अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में जब निकलता है तो रेट दुगुना तिगुना आपको मिलता है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त इससे आप रेट निकाल पाते हैं। तो दोस्तों 1 एकड़ में पैदावार की हम लोग बात करें तो अच्छे हाइब्रिड बीज से दोस्तों लगभग 50 से 70 क्विंटल का यानी कि 5,000 से लेकर के 7,000 किलो तक 1 एकड़ से भिंडी निकल जाता है दोस्तों। ये अच्छे हाइब्रिड किस्मों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो अच्छा हाइब्रिड किस्म रहती है दोस्तों, जिसमें आप अच्छा खाद दवाई अच्छा तरीका से मेंटेन करके चल रहे हैं, अच्छा आप ड्रिप के हिसाब से आप लगा रहे हैं, पाला से बचा करके लगाए हैं, तब दोस्तों 50 से 70 कुंटल यानी कि 5,000 से 7,000 किलो तक आराम से निकल जाता है दोस्तों। अगर पौधे सुरक्षित है और पाला ना पड़े दोस्तों तो ये पैदावार लगभग 80 कुंटल यानी कि 8,000 किलो तक भी पहुंच जाता है दोस्तों। 1 एकड़ में होने वाले मुनाफे की बात करें, दिसंबर वाली जो भिंडी होती है दोस्तों, आपको बता रहे दिसंबर की भिंडी, अन्य मौसम की भिंडी के बारे में नहीं बता रहे दोस्तों, ये दिसंबर की भिंडी के ऊपर बता रहे, क्योंकि दिसंबर का जो भिंडी है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं खर्चा भी अधिक हो जाता है। लेकिन जब इसका उत्पादन यानी कि इसका जो प्रॉफिट की हम लोग बात करें, मुनाफा की हम लोग बात करें, तो अप्रैल मई में भिंडी का जो रेट है दोस्तों वो 60 रुपया के आसपास जाता है, 70 के आसपास रहता है दोस्तों। लेकिन अगर औसतन हम लोग 40 भी मान करके चले, 5,000 किलो के हिसाब से अगर 40 रुपया का हम लोग कैलकुलेट करके चले, हिसाब निकाल करके चले, तो लगभग दोस्तों ये 2 लाख रुपये तक निकाल देगी। यानी कि 5,000 किलो को 40 से अगर आप गुना करके देखें दोस्तों, 5,000 गुना 40 जब कीजिएगा तो ये 2 लाख के आसपास ये आराम से निकाल देते हैं दोस्तों। यानी करीब हम लोग का पूरा खर्चा की बात कीजिए, जैसे कि आपको बताए 40,000 का पूरा खर्चा हुआ था दोस्तों जो शुरुआत में लगा था। अगर 40,000 खर्चा करके दोस्तों हम लोग 3 महीना के बाद अगर शुद्ध मुनाफा अगर निकाले 2 लाख में अगर 40,000 भी घटा दे रहे हैं दोस्तों, तो 1,60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रॉफिट इससे होने वाला है। अगर दोस्तों रेट आपको 50 से 60 मिल गया ना दोस्तों, तो मुनाफा आपको 2 लाख से ऊपर चल जाएगा। आपको हम शुरुआत में बताया दोस्तों, ये जो भिंडी है दोस्तों वो रेट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत जगह पर दोस्तों ये 80 90 100 के आसपास पहुंच जाता है। जैसे मार्केट हो जाता है, सुपर मार्केट हो जाता है, मॉल में अच्छा रेट आपको मिल जाता है। लेकिन जो छोटे बाजार हो जाते हैं दोस्तों, छोटे जो मंडी होता है, वहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त रेट मिलता है, खास करके अप्रैल के आसपास जब आप अपना भिंडी को मार्केट में ले जाते हैं। 50-60 की अगर नॉर्मल आपको रेट मिल गया दोस्तों, तो 2 लाख के ऊपर आप कहीं नहीं जाने देंगे भिंडी बेच करके दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि बेचना कहाँ पर है, कहाँ हमें बेचे, जो इसकी मांग बढ़ती हुई मिलती है, रेट भी हमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अगेती भिंडी की मांग कई जगह पर ज़बरदस्त रहती है। जैसे स्थानीय मंडी हो जाता है वहाँ पर भी मांग अच्छा रहता है, और शहर की जो बड़े शहर हो जाते हैं जैसे रांची हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई, कोलकाता, कोल्हापुर मंडी जो है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रेट मिलता है। होटल और रेस्टोरेंट में भी इसके मांग होती है, जहाँ पर भी आपको अच्छा रेट मिलता है। प्लस सब्जी सप्लायर जो है दोस्तों, जो आपसे सब्जी लेते ही थोक में और फिर उसको खुदरा में बेचती है, यानी कि 2 किलो 4 किलो 1 किलो आधा किलो ऐसे करके वो बैठ करके बेचती है, उसको भी आप बेच सकते हैं। इसके साथ ही आप सुपर मार्केट जैसे आपको बताया, जैसे मॉल हो जाता है, रिलायंस प्रेस हो जाता है, बिग बाजार हो जाता है, वहाँ पर भी आप अपना फसल को बेच सकते हैं दोस्तों। वहाँ भी अच्छा रेट आपको मिल जाता है। बस आपको कोशिश करना, आपका जो फसल है उसको छटाई करके वहाँ पर ले जाइए, क्योंकि वो
प्योर छांटा हुआ चीज़ रखते हैं दोस्तों। अब देखते ही होंगे कि कहीं ना कहीं उसका जो स्टोर में जो आप जाते होंगे वहाँ देखते होंगे कि पूरा फ्रेश माल रहता है, तो आपको छांट करके ले जाना है, तब जा करके आपको अच्छा रेट मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप ऑनलाइन डिलीवरी चैन भी बना सकते हैं, जैसे ब्लिंकिट में बना सकते हैं, बिग बास्केट में बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, वहाँ पर भी आप बना करके, या फिर आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके भी आप दोस्तों भिंडी के फोटो भेजिए कि ताज़ी भिंडी आपने आज तोड़ी है, कितना किलो के आसपास तोड़ी है, क्या रेट में देंगे, तो बहुत सारे आपका जो व्यापारी है उनको भी पता चल जाएगा, वो भी आ करके आपसे ले सकते हैं। दोस्तों अप्रैल मई में भिंडी की जो सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए खरीदार खुद फ़ोन करके आपको भिंडी उठाने आएंगे दोस्तों, गाड़ी लेकर के आपके पास आ जाएंगे कि भाई कितने में भिंडी लगाए हैं, क्या रेट में आप छोड़ने वाले हैं। तो क्योंकि उस टाइम में मार्केट में भिंडी रहती ही नहीं है दोस्तों, वो जो भी रेट बोलेंगे वो रेट में बिक जाता है, इसलिए आपको 50-60 रुपया के आसपास तो नॉर्मली थोक में छोड़ना चाहिए। बस खुदरा में देखिए बाजार में क्या रेट चल रहा है, अगर 80 चल रहा है तो 60 में छोड़िए, 60 चल रहा है 40 में छोड़िए, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके बाजार के ऊपर निर्भर करता है, या आपके व्यापारी से डील करने के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आप 30 बोल रहे हैं, अगला 20 में उतर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान में पहुंचा देगा। इसलिए बाजार को देख करके ही आप इसकी जो बेचने का जो तरीका है उसको अपनाइए दोस्तों। यही वजह है कि जो अर्ली सीजन जो भिंडी होती है हमेशा प्रीमियम रेट में बिकती है दोस्तों, इन्हीं वजह से मांग बहुत रहता है और सप्लाई बहुत कम होती है। आपको कुछ बातों को जो किसान भाई को बड़ा फायदा दिलाएगी, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जो ओहदार फार्म हमेशा आपको देता है। तो खेत में हमेशा दोस्तों ड्रिप प्लस मल्चिंग में आपको लगाना चाहिए ठंडा की वजह से, और फूल निकलते समय पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। तुराई हमेशा रोज सुबह में करें, जिससे मुलायम भिंडी का रेट ज़्यादा मिलता है दोस्तों। फल छुपे ना रहे दोस्तों, नहीं तो जो ओवर साइज होकर वजन बढ़ेगा लेकिन रेट गिर जाएगा। यानी कि जो छुपा हुआ पौधा में जो फल रहता है दोस्तों, उसको भी आप छांट करके उसको खोज करके तुड़ाई कीजिए। बाद में जब वो रेट बढ़े घटेगा, उस टाइम में जब वो उसका वजन बढ़ेगा दोस्तों, उससे रेट काफ़ी आपको कम मिलेगा। इसलिए दोस्तों हर 15 दिन में आपको छांट करके उसको तुड़ाई करना है। फिर दोस्तों आप 15 से 20 दिन में जैविक खाद या फिर जीवामृत या फिर गौमूत्र डालते रहिए दोस्तों। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो अब रासायनिक खाद के ऊपर आ सकते हैं। रासायनिक हम लोग बात नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि कितना केजी प्रति एकड़ में डला जाता है। एक बार अगर तुड़ाई शुरू हो जाए दोस्तों, तो आपको 45 से 60 दिन तक लगातार पैदावार मिलती रहती है इससे। और खेत में जब सफ़ेद मक्खी दिखे दोस्तों, तो उसको तुरंत स्प्रे करके हटाए, नहीं तो बाद में वो आपको बीमारी में कहीं ना कहीं फंसा देगा दोस्तों। आपका जो फसल है उसको नज़दीकी शहर में सीधे आपको सप्लाई करने की कोशिश करें दोस्तों, जिससे कि जो मुनाफा होती है वो कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल हो जाती है दोस्तों।